ऊंची पहाड़ी पे एक पुराना हॉस्पिटल खंडर बना हुआ था। इसकी खाली विंडोज जैसे खोखली आंखें नीचे टाउन को घूरती रहती थीं। गेट टूटा हुआ खुला पड़ा था। जंगली वीड्स उगाए थे रास्ते को ढंकते हुए। कोई भी उस जगह पास नहीं जाता था। कहते थे वहां भूत हैं। सालों पहले यह हॉस्पिटल लोगों को ठीक करने की जगह था। अब बस सन्नाटा इसके टूटते कॉरिडोर्स में छाया रहता है। हवा में सफरिंग और निराशा की यादें भारीपन लिए घूमती हैं। टाउन के लोग रात में हॉस्पिटल से अजीब आवाजें और डरावनी लाइट्स आने की कहानियां सुनाते थे। इन कहानियों ने ज्यादातर लोगों को दूर रखा, लेकिन सबको नहीं। कुछ लोग हमेशा अननोन की तरफ खींचे चले जाते हैं, जो शैडोज में जवाब ढूंढते हैं। उसका नाम मीना था। वो एक यंग लड़की थी जिसे एडवेंचर का शौक था, और वो बहुत क्यूरियस भी थी। उसने हॉन्टेड हॉस्पिटल की कहानियां सुनी थी। उसने टाउन के लोगों की आंखों में डर देखा था, लेकिन उसने डरने से मना कर दिया। एक गर्म दोपहर मीना ने खुद हॉस्पिटल देखने का डिसाइड किया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे रोके। बस एक फ्लैशलाइट लेकर वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वो चलती गई, सूरज ढलने लगा। आसमान लाल नारंगी हो गया, रास्ते पर लंबी परछाइयां बनाते हुए। जितना वो हॉस्पिटल के करीब पहुंचती, उसे उतनी ही ठंड लगती। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर वो चलती रही। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, वो चरमरा गया। आवाज सन्नाटे में चीख की तरह गूंजी। मीना अंदर गई। हवा धूल और सड़ांध से भरी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और जमीन कचरे से भरी थी। मीना ने गहरी सांस ली और अपनी फ्लैशलाइट ऑन कर ली। रोशनी अंधेरे को चीरती हुई एक लंबे संकरे कॉरिडोर को रोशन कर रही थी। वो चलने लगी। उसकी फुटस्टेप स्टाइल वाली जमीन पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वह हॉस्पिटल में आगे बढ़ती गई, उसे कुछ सुनाई देने लगा। धीमी विस्पर्स उसके पीछे आती हुई लग रही थी, उन रूम से जहाँ से वो गुजर रही थी। वो रुक गई, ध्यान से सुनने लगी। विस्पर्स धीरे धीरे गायब हो गई। मीना ने अपना सर हिलाया, खुद से कहा कि ये बस हवा होगी, लेकिन मन ही मन बेचैनी उसके दिल में रेंगने लगी। वो अपनी खोज जारी रखे हुए थी। उसकी फ्लैशलाइट की बीम दीवारों पर नाच रही थी। कॉरिडोर के आखिर में एक रूम में उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। खिड़की के पास एक आकृति खड़ी थी। एक लंबी दुबली पतली परछाई में छिपी हुई मीना जम गई। उसकी सांसें थम गईं। आकृति घूमी और एक पल के लिए फ्लैशलाइट ने उसके चेहरे को रोशन किया। ये एक औरत का चेहरा था, पीला और खींचा हुआ, आंखें जो ठंडी अजीब सी रोशनी से जलती हुई लग रही थीं। मीना की चीख निकल गई और आकृति गायब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो पीछे हट गई। आखिरकार डर ने उसे जकड़ लिया। वो भागना चाहती थी, हॉस्पिटल के दम घुटने वाले माहौल से दूर जाना चाहती थी, लेकिन कुछ उसे वहां रोक रहा था। एक अजीब सी जिज्ञासा जो उसके टेरर से लड़ रही थी। वो खिड़की की तरफ बढ़ी जहां आकृति खड़ी थी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने जमीन पर कुछ पड़ा हुआ देखा। ये एक छोटी चमड़े की डायरी थी। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया और खोला। पन्ने फीकी स्याही से भरे थे, लिखावट पतली और खूबसूरत। मीना पढ़ने लगी। डायरी एक यंग नर्स की थी जो हॉस्पिटल के आखिरी दिनों में काम करती थी। नर्स ने एक रहस्यमयी बीमारी के बारे में लिखा था जिसने पूरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स और स्टाफ दोनों की जान ले ली थी। उसने अपने डर के बारे में लिखा, इस एहसास के बारे में कि कुछ डार्क और सिनिस्टर काम पर है। और फिर आखिरी पन्ने पर एक खौफनाक सीक्रेट नर्स को पता चला था कि बीमारी असल में बीमारी नहीं थी, बल्कि एक श्राप था, एक बुरी ताकत जो हॉस्पिटल में भटकती थी, बीमार और मरते लोगों की तकलीफों से ताकत पाती थी। मीना ने डायरी बंद कर दी। उसके पेट में एक ठंडा डर बैठ गया। विस्पर्स, भूतिया आकृति, हॉस्पिटल का दम घोंटने वाला माहौल, अब सब समझ में आ गया। वो अकेली नहीं थी। हॉस्पिटल सच में हॉन्टेड था, मरे हुओं के भूतों से नहीं, बल्कि किसी और भी पुरानी और बुरी चीज़ से। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, उसने अपने कान के पास एक धीमी कर्कश आवाज़ सुनी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इसने फुसफुसाया, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ाते हुए। वो अकेली नहीं थी।